मैं देख रहा हूं कि आज के पेशावर के जलसे को हर किसी ने कवरेज दी है, हर किसी ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है, हर किसी ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो ट्विटर हो या यूट्यूब हो, जो भी प्लेटफॉर्म किसी के पास मुयसर था उसने इस पैगाम को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर किया है। और इस पैगामात को शेयर करना भी बनता था, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में पेशावर के अवाम ने निकल के ये साबित कर दिया है कि पेशावर आज भी इमरान खान साहब का सियासी किला है, पेशावर आज भी इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं कि लोग निकले या नहीं, सवाल यहाँ पे ये है कि इस जलसे से क्या फायदा हुआ है और इस जलसे ने क्या फायदे दिए हैं, या इस जलसे से क्या फायदा होने वाला है इस कौम का भी और इमरान खान साहब का भी और इस आवाम का भी। आपको साफ बताता चलूं कि ये वक्त जलसे जुलूसों का नहीं, जलसे लोग उस वक्त में करते हैं या तो इलेक्शन के दिन होते हैं या किसी बड़ी तहरीक की तैयारियां होती है। आपने किस चीज की तैयारी करनी है? अवाम तो पहले से तैयार बैठी है, पहले से चार्ज बैठी है। क्या आप सब ने इमरान खान साहब को जेल में रहते हुए उसे छोड़ दिया है और आप सब यहाँ पे जलसे जुलूस खेलेंगे और यहाँ पे असम्बलियों का खेल खेलेंगे? इस तरह नहीं चलने वाला। सुहेल अफरीदी साहब, अवाम आप पे एतमाद करती है, आपके साथ खड़ी है, लेकिन अगर आपका किरदार भी वही है जो गंडापुर का था, जब तहरीक चलाने का वक्त होता था तो बड़े बड़े बड़के मारते थे, बड़े बड़े जलसे करते थे, लेकिन हकीकत में कुछ भी उनके हाथ से इस कौम ने नहीं देखा। सुहेल अफरीदी साहब, अगर आप भी गंडापुर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो फिर ये कौम आपसे भी एक दिन आएगी कि नफरत करेगी और आपसे भी सवाल करेगी और आपके जलसे में आपके सामने आपके लिए जूता दिखाएगी और आप पे बोतल फेंकेगी। जिस तरह सुहेल अफरीदी से पहले गंडापुर वजीर आला थे तो एक जलसे में उसके ऊपर लोगों ने बोतलें और चप्पल फेंके थे।